नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करें कमोडिटी बाजार के, खासतौर से एनर्जी पैक के और बुलियंस की। सबसे पहले अगर बात करें सोने चांदी की, तो सोने चांदी में हम हर छोटी छोटी बात पर भाव में तेजी देखते थे। सातवें आसमान पर प्राइसेस लगातार जा रहे थे। और अभी के माहौल की बात करें तो अब जो इनकी चमक है वो यूएस और ईरान जंग के बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कल से कीमतों में फिर से थोड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं चांदी के लिए, क्या है कारण, क्या रणनीति यहाँ से होनी चाहिए, उस पर तो बातचीत करेंगे ही। साथ ही बात करेंगे ग्वार की भी, क्योंकि ग्वार बाजार में एक दिन तेजी और एक दिन गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है कारण, इस सब पर फोकस करते हुए हमारे साथ आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के डायरेक्टर युवराज कानूंगू और साथ ही प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे एसर शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले तो चांदी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और अगर हम सोने और चांदी दोनों की ही बात करें तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही है कि यूएस और ईरान टेंशन्स के बीच में जो मोमेंटम रहा, जो फोकस रहा ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो एनर्जी पैक पर ज्यादा रहा। लेकिन वापस से जो कमेंट्स हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हुए देखे, एक सेंस बना कि शायद जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो डी एस्केलेट हो सकती है, और उसके बाद एनर्जी बास्केट में गिरावट और दूसरी तरफ चांदी में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। चिराग, क्या ये वापस से फंड्स शिफ्ट हुए हैं, इंटरेस्ट फिर से चांदी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए तेजी बनी है, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? क्यों ये जो प्राइस रिएक्शन हमने देखा है, इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? नमस्कार दीपाली जी। तो लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड सिल्वर ज्यादा मूव होना चाहिए, ज्यादा एक बार मूव हो भी गया था, और उसके बाद हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, एक बार मुनाफा वसूली बिल्कुल मार्केट में आई है। पर एट द सेम टाइम अगर जो लास्ट 3 दिन में हुआ है, जो क्रूड ऑयल एक तेजी से जो क्रूड ऑयल बढ़ा, और जब कल थोड़ा डी एस्केलेशन की तरफ से जैसे ही बात होना शुरू हुई, तो आई थिंक दिस इज मेजर ऑफ अ ट्रेड पॉइंट कि एक ट्रेडर, जो जितने हेज फंड्स हैं, जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी पोजीशंस एनर्जी सेक्टर में जो ली थी, वो धीरे धीरे से रिलाई करके बाहर निकले। एट द सेम टाइम इक्विटीज में इतना ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। ग्लोबली अगर इक्विटी मार्केट की अगर बात करें, वो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें जहाँ पे पैसा पार्क करना ज्यादा इजी है ये टाइम में, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखे। और उसके कारण ये जो लास्ट एक दिन में हमने जो गोल्ड सिल्वर में जो मूव मूव आते हुए देखा है, बिल्कुल ये सबसे बड़ा कारण है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो सिल्वर के जो प्राइजेस हैं वो काफी हद तक कॉन्सोलिडेट हो चुके थे। तो हमने $80 भी देखा और $94 देखा है लास्ट 10 दिनों में, एंड वी आर बैक टू $90। तो $80-84 के बीच में काफी हद तक मार्केट कंसोलिडेट किया है। तो वहां से ये मूव आना बहुत जरूरी था, बहुत एक्सपेक्टेड था कि एक बार $78 वापस टच करेगा और वापस $90 आएगा, ऐसा बिल्कुल हम सबका मानना था, और एक बार हम वापस ये लेवल पे आ चुके हैं। बट यहाँ पे ये लेवल से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुरंत से ये वापस $100 की उसकी जो चाल है वो तुरंत शुरू करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वी आर इन अ कंसोलिडेशन मोड। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। वी कुड सी $80-85 वापस एक बार आते हुए देख सकते हैं यहाँ से ये लेवल्स। ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, अब यहाँ से आगे जाते हुए कौन से ट्रिगर्स आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? फिर चाहे वो यूएस डॉलर की मूवमेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस डॉलर की मूवमेंट ने भी इस इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्ट किया है। इसके अलावा ग्लोबल बॉन्ड डील्स, इंटरेस्ट रेट्स में जिस तरीके के ट्रेंड्स हैं, या फिर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे जो रोल प्ले करेंगे? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट एक महीने तक तीन फैक्टर्स हैं जो मेरे को लगते हैं ज्यादा मायने रखेंगे सिल्वर गोल्ड प्राइसेस दोनों के लिए। वन इज द जो यूएस के जो जॉब्स के डेटा हैं वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी तरीके का अगर ज्यादा एस्केलेशन होता है वॉर सिचुएशन को लेके, तो एक दूसरा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और तीसरा डॉलर इंडेक्स है, जो लास्ट 1-2 महीने तक हमने देखा था डॉलर इंडेक्स के मूव से इतना ज्यादा मूव गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में नहीं आ रहा था। पर अभी बिल्कुल नेक्स्ट 1-1.5 महीने तक अगर डॉलर इंडेक्स के बड़े मूव आते हैं तो वो एक प्राइस मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर दोनों में ला सकते हैं। अच्छा, फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है फिलहाल? फिजिकल मार्केट वी आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। हम काफी हद तक डिस्काउंट में चल रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स आर एट प्रीमियम।
ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मार्च का टाइम है, फाइनेंशियल ईयर एंड है। देयर इज अ जगलिंग ऑफ ईटीएफ से पैसा, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ से पैसा निकल के वापस थोड़ा बहुत इक्विटी की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। प्रीमियम्स लेवल पे भी अगर देखें, हम डिस्काउंट प्रीमियम्स लेवल पे देखें, तो इट इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। वी विल बी बैक बैक इन अ प्रीमियम मार्केट में। वापस गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस आ सकते हैं। डाउन द लाइन 2 वीक्स में ही हम करेक्शन देख सकते हैं प्रीमियम लेवल्स पे। ओके ओके, ये इंटरेस्टिंग होगा। और इनफैक्ट आप फ्लोज की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था जनवरी में किस तरीके के फ्लोज रहे थे गोल्ड सिल्वर के। उसके बाद अब जो आंकड़े आए हैं उसमें स्थिति कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट दिखाई दी है। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही चिराग जी आपने भी देखा कि हर एसेट क्लास में इंटरेस्ट बहुत तेजी से बदलता हुआ देखा है इन्वेस्टर्स का हमने, डिपेंडिंग वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जनवरी में सोने चांदी रिकॉर्ड बना रहे थे तो इक्विटीज की तरफ वापस रुख फरवरी में आते हुए दिखाई दिया। अब इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो इक्विटीज में भी सेल ऑफ है, गोल्ड सिल्वर में भी ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का दिखाई नहीं दिया है। मेरे हिसाब से मार्च के आंकड़े ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होंगे। विल बी एट स्टेबल, थोड़ा बहुत शायद बास्केट इधर उधर जा सकता है, बट इतना बड़ा चेंज जो हमने जनवरी में देखा, इतना बड़ा चेंज मार्केट में आता हुआ नहीं दिखता है। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर के जो निवेशक हैं दीपाली जी, वो कहीं मायने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये लेवल्स पे एग्जिट करेंगे। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट की है, अभी मुनाफा बिल्कुल, जो जो भी लेवल पे एंटर किया होगा आज मुनाफा बिल्कुल है। बट मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी मुनाफा वसूली आएगी और ज्यादा कोई स्टेट्स में बदलाव आए। जो हमने जनवरी में जो सरप्राइजिंग बदलाव देखे हैं, वो बदलाव नहीं आ पाएंगे इतने जल्दी से। और एक क्विकली एक सवाल और जो कि फाइनल क्वेश्चन होगा चिराग जी, नियर टर्म में आप रेंज क्या देख रहे हैं चांदी की? चांदी अगर घरेलू बाजार की बात करें तो आई लुक एट 285 293। वहां से अगर टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ये एक लेवल होगा जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नीचे में 262 265 एक ऐसा लेवल है जहां पे बहुत सारा बाइंग आ सकता है। क्योंकि आज जो, अगर हम फिजिकल लेवल्स की भी बात करें, फिजिकल लेवल पे अभी 268 269 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, विच इज एट अ डिस्काउंट ऑफ टुडेज एमसीएक्स प्राइस। तो आई थिंक वहां पे ज्यादा बाइंग आ सकती है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो आई एम लुकिंग एट $82 $84। अगर करेक्शन आता है तो वहां तक आ सकता है। ऊपर में $94 $96 तक हम चांदी का मुंह देख सकते हैं। ओके, वेल थैंक यू चिराग जी आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। और चांदी अभी भी इस समय देखें तो 1.5% ऊपर ट्रेड करते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में हालांकि तेजी ज्यादा है। अच्छा, युवराज भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के डायरेक्टर। युवराज, ग्वार पैक पर फंडामेंटल्स पर चर्चा करें, पहले प्राइस व्यू आपसे लेना चाहेंगे। हम प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, हर दिन ट्रेंड बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या व्यू है इस प्राइस मूवमेंट पर? नमस्कार दीपाली जी। सो करंटली जैसा कि जियोपॉलिटिकल पूरा सिनेरियो रहा है एंड क्रूड के प्राइसेस 85 टू $90 के आसपास में अगर सस्टेन करते हैं, इट वुड बी अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ग्वार एंड ग्वार गम प्राइसेस। ग्वार की अगर बात करें तो नियर टर्म में एक ये 5300 से 5350 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट मैं मानता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगले कुछ मंथ्स के अंदर में 15 से 20% की अच्छी तेजी ग्वार में एंड गम दोनों के अंदर में देखने को 100% मिलेगी। ओके, तो यानी इन लेवल से नीचे डाउनसाइड ज्यादा नहीं देख रहे हैं आप, इन स्तरों के आसपास स्टेबल रहेंगे प्राइसेस, या फंडामेंटली यस यस यस, देखिए फंडामेंटल रीजंस है उसके पीछे। मेजरली तीन फैक्टर्स हैं जो मैं इसके सपोर्ट में कहूंगा। एक है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पिछले 3-4 साल के लेवल्स में आज की डेट में थोड़े निचले स्तरों पे है। एंड जो डोमेस्टिक पाइल है ग्वार सीड का, वो भी कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। एंड मैं समझता हूँ आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर में ये अगेन डिक्लाइनिंग ही ट्रेंड रहेगा। सेकेंडली इज जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वर्सेस द प्रोसेसिंग है, उसके अंदर तो बहुत बड़ा गैप है। सो वो कह रहा है कि करंटली ऑन अ डेली बेसिस जो ग्वार मिल्स हैं, अराउंड 60 से 65 मिल्स हैं इंडिया में, जिनको बेयर मिनिमम कैपेसिटी अपनी प्रोडक्शन के लिए अराउंड 3000 मेट्रिक टन पर डे का ग्वार सीड चाहिए। जबकि मंडियों के अंदर में आज की डेट में आवक सिर्फ 1500 मेट्रिक टन के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। रीजन इसके पीछे ये भी कह सकते हैं कि फार्मर्स या स्टॉकिस्ट जो हैं, दे आर होल्डिंग देयर स्टॉक, कि वो एक बेटर प्राइस पॉइंट देखते हैं यहाँ से आगे।
एंड thirdly and the most important thing ग्वार एंड ग्वार कॉम्प्लेक्स के केस में इज द एक्सपोर्ट. जैसे कि हम जानते हैं कि 90% ऑफ ग्वार इज टोटली एक्सपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ जैसे कि ग्वार गम या कोरमे के फॉर्म में होता है. तो ग्वार गम की डायरेक्ट कोरिलेशन कहीं ना कहीं क्रूड की प्राइसेस से है. एंड जो हम लेवल्स आज देख रहे हैं 85 से 90, अगर यहाँ पे लेवल्स अगर सस्टेन करता है क्रूड, तो ये सारे सपोर्ट जो डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं प्लस इंटरनेशनल मार्केट और जो क्रूड प्राइसेस हैं, इट इज गोइंग टू बी एन एड ऑन डेफिनेटली. ओके ओके, चलिए शुक्रिया युवराज बातचीत करने के लिए ग्वार पैक पर और बताने के लिए फंडामेंटल्स प्लस प्राइस व्यू भी. थैंक यू सो मच. यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं, राकेश खन्ना है. लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर. चल वापस आते हैं. आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री. मनोज कुमार जैन और राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं. बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की. पहले पिक्स ले लेते हैं. मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स. नमस्कार दीपाली जी. अब देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में फिर एक बार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है. तो गोल्ड में यहाँ पे डिप्स में बाय की रणनीति बनाने की हम कहेंगे. अगर गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो 1,62,000 के आसपास अभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है. डिप्स में 1,60,600 के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए 1,59,350 के स्टॉप लॉस से. और टारगेट यहाँ पे 1,63,300 के रखे जा सकते हैं. साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है. जिंक हम देख रहे हैं कि 322 के जो अपने सपोर्ट्स लेवल है उनको होल्ड करता हुआ दिख रहा है. तो जिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 324 के स्तर के आसपास वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी 321 के स्टॉप लॉस से. और टारगेट वहां पे 330 तक के रहेंगे. ओके, आपका ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा राकेश? पहले तो नमस्ते दीपाली मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को. लास्ट टाइम जैसे क्रूड से स्टार्ट करूंगा. क्रूड में 7,500 और 8,000 का टारगेट इंटैक्ट था, वो अचीव हो गया है. तो अभी फिर क्रूड आज देखा गया है कि एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे में आई है. तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर ये नीचे में बाय करना, क्योंकि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है इसमें. तो नीचे में अगर ये जो आज का लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7,846. अगर इसको होल्ड करता है या तो डिप मिलता है 7,500 तक तो इसे बाय करना चाहिए. ऊपर में स्टिल अभी भी 9,900 और 10,000 का टारगेट इंटैक्ट है. ओवरऑल बाय ऑन डिप्स में हूँ क्रूड में. गोल्ड में मैं सेकंड व्यू लेना चाहूंगा. गोल्ड यहाँ से बहुत पॉजिटिव लग रहा है आज, और ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है और हायर लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है. तो नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट है 1,61,300 का. अगर ये सस्टेन करता है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1,62,380 का वो निकलता है तो 1,63,424 और 165 का टारगेट देख सकता हूँ. ओके, अच्छा सिल्वर पर मनोज जी क्या ब्रॉडर आउटलुक है आपका? माना जा रहा है ये प्योरली इन्वेस्टमेंट बाइंग की वजह से आज एक स्पर्ट देखने को मिला है. लेकिन कितना कॉन्फिडेंस इस बाइंग पर आपकी तरफ से मनोज जी रहेगा और क्या व्यू है इन स्तरों से? हाँ, सिल्वर स्ट्रांग है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि $78 सिल्वर जो है मजबूती से होल्ड कर रहा है. भारतीय बाजारों में हमने देखा है कि 2,55,000 के जो स्तर है वो सिल्वर ने स्ट्रांगली होल्ड किया और वहां से एक अच्छा रिबाउंड कीमतों में देखने को मिला है. तो पोजिशनल अगर व्यू की बात करें तो मेरा मानना है कि $78 इंटरनेशनल मार्केट और 2,55,000 भारतीय बाजारों में मजबूत सपोर्ट रहेंगे. यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है 2,68,000 से 2,60,000 की रेंज में तो वहां पे स्ट्रेगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना चाहिए. पोजिशनली हमको लगता है कि यहाँ पे अगले 1 से 2 महीने में कीमतें फिर एक बार 2,90,000 से 3,04,000 तक जा सकती है. तो सिल्वर में व्यू पॉजिटिव है. डिप्स में यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है. ओके, तो ये व्यू रहा सिल्वर पर. अच्छा, क्विकली बेस मेटल्स पर एक आउटलुक और ले लेते हैं जहां पर आज के सेशन में हालांकि बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है. थोड़ा फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है. बट खास तौर से राकेश, कॉपर पर आपकी राय क्या है? जिंक पर तो कॉल मनोज जी ने भी दी है, लेकिन कॉपर 1% ऊपर, क्या व्यू इन स्तरों से? कॉपर में आप देखोगे तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों रेंज बाउंड में चल रहे हैं इतने दिनों से. इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं नजर आ रहा है. और ये ब्रेकआउट की तरफ धीरे धीरे आप देखोगे तो सस्टेन हो रहा है मार्केट अपने सपोर्ट से. तो 1180 बहुत नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है. अभी 1200 के ऊपर मार्केट चल रहा है. तो नीचे में 1200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. वो सपोर्ट अगर 1198 का होल्ड करता है और यहाँ से ब्रेकआउट अगर निकलता है ऊपर में 1207.45 जो आज का हाई है
तो ऊपर में एक बार 1240 देख सकते हैं। अगर 1240 का ब्रेकआउट होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 1300 टू 1350। अभी तक जैसे आपने गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में रैली देखी है, कॉपर में वो रैली आनी बाकी है, तो नेक्स्ट विल बी कॉपर। ओके मनोज जी, स्पाइसेस पर क्या राय है? जीरे में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बाइंग थोड़ी टर्मरिक में भी है। स्पाइसेस में हमारा मानना है कि जीरा और धनिया यहाँ पे बेहतर है ओवरऑल ट्रेडिंग के लिहाज से। जीरे में हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी है। अभी अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम तो 22,500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जीरे का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 22,000 से 21,850 की रेंज में इसमें बाय करना चाहिए। डिप्स में 21,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से 23,700 तक के जो लक्ष्य है इसमें रखे जा सकते हैं। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 11,000 के स्तर को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो अगर 11,200 के आसपास के डिप्स आते हैं तो यहाँ भी बाय किया जा सकता है 10,770 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 12,200 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। शुक्रिया मनोज जी और राकेश, आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए शुक्रिया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।